जो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज नीट और जेईई के लिए चला रहे हैं उसका सेकंड लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे किसी फिशर को दूसरे फिशर में कन्वर्ट करें और स्ट्रक्चर बदले भी ना, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहे, बस उसका चेहरा बदल जाए। जैसे तुम कभी ऐसे खड़े हो, उल्टे हो जाओ, रहो तुम ही लेकिन उल्टे हो गए, देखने में लगे कोई नया हो गया लेकिन वो आइडेंटिकल हो। तो कैसे एक फिशर से नया फिशर बनाएं जो सेम चेहरे में हो। फिर से बता देते हैं, हॉरिजॉन्टल पे आने वाले ग्रुप्स बाहर की तरफ आ रहे होते हैं और जो वर्टिकल पे जा रहे ग्रुप्स होते हैं वो बोर्ड के अंदर भाग रहे होते हैं और जो बीच में कार्बन होते हैं बस वही बोर्ड पे रहते हैं अपने पास। क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। सबसे पहला काम, जो आपके पास यहां सीक्वेंस है, जो यहां पर आपके पास सीक्वेंस है ए बी सी, वही आपको सीक्वेंस यहां मेंटेन कर देना है। बस ए बी सी अगर क्लॉकवाइज में है आप यही सीक्वेंस ऐसे भी डाल सकते हैं, ए बी सी देखिए अभी भी क्लॉकवाइज, यहां पर भी क्लॉकवाइज। अगर आप सेम सीक्वेंस मेंटेन करते हैं तो कभी भी उसके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा नहीं। जब भी आप अगर सेम सीक्वेंस मेंटेन करेंगे कभी भी वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो ही नहीं सकता। मैं आपको दिखा रहा एक छोटी सी बात, ध्यान रखिए। अपने पास जैसे ये दो चिराल कार्बन हैं, देखिए ब्लैक वाले कार्बन अपने पास चिराल कार्बन हैं क्योंकि उनके पास लगे हुए ग्रुप्स यहाँ रेड हैं, ब्लू हैं, व्हाइट हैं। ऐसे इधर आप देखेंगे तो ब्लू हैं, रेड हैं और येलो हैं। इनके अबाउट कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ये जो हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन बने होते हैं उसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखिए तो येलो वाली, ये ब्लू वाली बॉल्स येलो, ब्लू वाली बॉल्स और व्हाइट वाली बॉल्स बोर्ड के बाहर आ रहे हैं, आपकी तरफ जाते हुए दिखेंगे। और जो रेड वाली बॉल्स है ना वो बोर्ड के अंदर, इसी रेड वाली बॉल्स को वर्टिकल दिखा देते हैं। इसको वर्टिकल में बी पे डाल दिया गया, इसको वर्टिकल में वाई नीचे डाल दिया गया और जो येलो और ब्लू हैं उनको हॉरिजॉन्टल ऐसे प्लेस कर देते हैं तो बन जाता है फिशर प्रोजेक्शन। रियल में तो ऐसा स्ट्रक्चर है। अब बस आप ये समझिए कि जब हम किसी कार्बन के अबाउट रोटेशन करेंगे अंदर तो ये ग्रुप चाहे जितना रोटेट कर लीजिए, जो इनका सीक्वेंस है रेड ब्लू और येलो अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो फिर रेड ब्लू येलो चाहे जितना आप इसको घुमा दीजिए, रेड ब्लू येलो हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या आपको अगर ये क्लॉकवाइज लग रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेंगे। क्योंकि मैं जिधर से देख रहा हूं आपको पता होगा, सेमी फ्रेम को अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए ये हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज लगे, लेकिन यही चीज हमारे लिए जो लग रही होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगी। तो आप इसका जो सीक्वेंस है ना, इसको चाहे जितना घुमा दीजिए ये तीन ग्रुप का सीक्वेंस नहीं बदल सकता। इसीलिए जब भी कभी आप एक प्रोजेक्शन से उसी जैसा दूसरा बनाना चाहते हैं आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, तो आप उनका सीक्वेंस मेंटेन रखिए। ए बी सी जैसे यहां पर है क्लॉकवाइज में, तो यहां पर देखिए ए बी सी सेम क्लॉकवाइज में, यहां पर एक्स वाई जेड एंटी क्लॉकवाइज में है तो आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए एक्स वाई जेड। यहां पर भी देखिए एंटी क्लॉकवाइज में, यहां पर भी एक्स वाई जेड कैसे थे, एंटी क्लॉकवाइज। उसका सीक्वेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। आप जाइए यहां पर भी ऐसे कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं इवन नंबर ऑफ चेंज। कुछ लोग इसको ऐसे भी सीखते हैं, लेकिन आप हमेशा सीक्वेंस से सीखिए, बड़े फास्ट बनेंगे और फटाफट आंसर दे जाएंगे आप। अब जैसे नया बनाना होता तो हम चाहते ए बी सी का जो ये क्लॉकवाइज अपने पास है इसी को हम नए फॉर्म में डाल सकते हैं। फिर से ए बी सी कहीं और डाल करके, जैसे यहाँ पर ए बी और सी, अभी भी देखिए ए बी सी कैसे हैं क्लॉकवाइज। नीचे एक्स वाई जेड एंटी क्लॉकवाइज में थे, अब हम वहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज डालने के लिए चलिए एक्स हम यहां ले लेते हैं। एक्स वाई जेड हम क्या चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो एक्स फिर वाई फिर जेड, एक्स वाई जेड एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब अगर हम इस कार्बन के अबाउट जो सीक्वेंस है अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो सब जगह एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो सेम कार्बन होगा, सेम। बस आपने उसको क्या कर रखा है, थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, लेकिन सीक्वेंस नहीं बदलेगा। तो ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होंगे। ये सब क्या है, फिशर आपस में आइडेंटिकल। तो किसी एक फिशर से कैसे आइडेंटिकल फिशर बनाएं उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये रहा, आप इसी के जैसा नया बनाना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसा चेहरा ना दिखे, तो क्या करिए, FClBr क्लॉकवाइज में है, आप बस FClBr को क्लॉकवाइज में रखने की कोशिश करिए। देखिए FClBr आपने घुमा दिया लेकिन आइडेंटिकल होगा वो कार्बन। ऐसे नीचे ClBrI कैसे आ रहे हैं क्लॉकवाइज में, वहां पर भी आप ClBrI क्या कर दिया आपने, यहां पर भी ClBrI क्लॉकवाइज में, यहां पर भी देखिए ClBrI क्लॉकवाइज में। अगर हमारे पास जैसा सीक्वेंस यहां है वैसा सीक्वेंस हमने वहां मेंटेन किया तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ऐसे आप फिर से इसमें आप क्लॉकवाइज घुमाते रहिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहिए, सीक्वेंस जैसा यहां है वैसा वहां मेंटेन कर दीजिए तो वो सेम स्ट्रक्चर रहेगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। जैसे अगर हम इसमें देखें HDBr, हम चाहते हैं इसी के जैसा एक नया फिशर बनाएं। कैसे बना सकते हैं,
एक तरीका होता है इवन चेंज करिए, 2 बार चेंज कर दीजिए उस कार्बन के पास, एक बार BR-D ऐसे चेंज कर दीजिए और एक बार फिर से ऐसे चेंज कर दीजिए, या फिर जो मैं आपको बता रहा हूं उसी को सीखिए HDBR क्लॉकवाइज। तो यहां पर भी आप H कहीं से भी शुरू कर दीजिए, D यहां से, BR यहां से, बस ये क्लॉकवाइज मेंटेन रहना चाहिए। यहां पर देखिए PHNH2CH3 एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो PHNH2CH3 एंटी क्लॉकवाइज यहां पर भी डाल दिया। मतलब ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, चेहरा भले बदल गया हो लेकिन बोथ आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं? इसका इंपॉर्टेंस कहां होगा? 2 फिशर बने होंगे तो उनको पहचानने में मदद मिलेगी। जब भी अगर अलग अलग चेहरा बना होगा लेकिन हम देखेंगे क्या सीक्वेंस सेम है, अगर सेम सीक्वेंस होगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा, दोनों कार्बन के पास सेम सीक्वेंस होगा। तो जैसे यहां पर हमने इसके पास HDBR क्लॉकवाइज में देखा, वहां पर भी HDBR क्लॉकवाइज, मतलब ये कार्बन दोनों आइडेंटिकल हैं। अगर यहां R कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इधर भी R होगा, इधर S होगा तो इधर भी S होगा। यहां पर देखिए PHNH2CH3 ये एंटी क्लॉकवाइज में आ रहे हैं, PHNH2CH3 यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज में आ रहे हैं। मतलब अगर ये S है तो वो भी S है, ये R है तो ये भी R है। ठीक है, चलिए तो कैसे आप एक फिशर से दूसरे फिशर में कन्वर्ट करेंगे? जैसे आप इसको मिले तो OHCH3H घुमा दीजिए इसी को क्लॉकवाइज, मतलब जैसा भी है ये, अगर हमने OHCH3H को देखा है कि ये क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो आप इसी को फिर से OHCH3H, अभी भी हमने इनको क्लॉकवाइज में रखा है, मतलब आइडेंटिकल। CH3OH, अब इसको देखिए कैसे हैं अपने पास, CH3OH और H एंटी क्लॉकवाइज। आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए, CH3OH और H को एंटी क्लॉकवाइज में डालिए बस। ठीक है, समझ गए? जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस मेंटेन करेंगे तो बार बार आइडेंटिकल फिशर बनेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक होमवर्क दूं, आप फटाफट, जैसे इनके आपको बनाने कई सारे फिशर, तो आप इसको रोटेट कराते रहिए, सेम जो सीक्वेंस यहाँ है वही सीक्वेंस अगली बार, वही सीक्वेंस अगली बार, घुमा घुमा के कई बार उनके सेम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं अगर जो सीक्वेंस है वो मेंटेन रहेगा तो। ठीक है भाई, तो ये बहुत सारे आपके लिए प्रैक्टिस हैं, आप फटाफट इनको कॉपी में लिखिए। ये सारे के सारे 9 एग्जांपल्स, इनके नए फिशर बनाइए जिनका चेहरा अलग होगा लेकिन वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होंगे। क्योंकि जैसे ये स्ट्रक्चर है अपने पास, हम इनको बार बार चाहे जितना घुमा दें, लेकिन ये बार बार घूमने के बाद भी तो ये यही स्ट्रक्चर रहेगा ना, इसमें चेहरा थोड़ी ना बदल जाएगा। हम किसी बॉन्ड को उठा के थोड़ी ना दूसरी जगह लगाने जा रहे हैं, बस ये रोटेट कर रहे हैं इनको। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है, इसीलिए एक ही चीज के बहुत सारे चेहरे बन सकते हैं, खास करके कॉपी में दिखाने के लिए। शायद वो स्ट्रक्चर में भले तुम्हें नए, अब जैसे यहाँ पर चाहे जितना इसको घुमा दें, ये है तो एक ही स्ट्रक्चर ही। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम कैसे हम एक फिशर से नया फिशर बनाएं, आइडेंटिकल फिशर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नीट के लिए प्रैक्टिस सीरीज शुरू हो रहा है 2 जनवरी से, आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उनसे आप ज्वाइन और उस पर बात करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, ध्यान रखिएगा 2 जनवरी से स्टार्ट हो रही है ये प्रैक्टिस सीरीज। इस वीडियो में इतना ही।